नमस्कार दोस्तों। गेहूं की खेती के अंदर गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा रोल निभाती है। इसी समय गेहूं के अंदर पैदावार के अंदर इसी समय पौधे का रूट डेवलप हो रहा होता है और इसी टाइम पौधे की जो क्राउन रूट है वहाँ से टिलरिंग स्टेज स्टार्ट हो रही होती है, जिसमें भी इसके अंदर से निकलने वाली टिलरिंग है वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव टिलरिंग के अंदर कन्वर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी फसल के अंदर कितना ज़्यादा उत्पादन निकलने वाला है। तो उसमें आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय। गेहूं की पहली सिंचाई करते समय हमें कौन सी ताकतवर खाद देनी चाहिए जिनसे से ज़्यादा हमारे एक पौधे से नई ब्रांचेस निकलने, मतलब एक पौधे से ज़्यादा टिलरिंग निकले, कल्ले निकले और कल्ले हमारे इतने हष्ट पुष्ट और इतने ताकतवर और स्वस्थ हों कि आगे चलकर ये प्रोडक्टिव टिलरिंग के अंदर तब्दील हों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं सही समय की। हमने अधिकतर पढ़ा है कि 21 दिन में हमें हमारी गेहूं की खेती के अंदर पानी लगा देना चाहिए, लेकिन हमारा यह मानना है कि सिंचाई का सही समय आपके खेत की मिट्टी पर डिपेंड करता है कि वो मिट्टी नमी को कितने समय तक सोख कर रखती है। वो हो सकता है कि 21 दिन से पहले भी सिंचाई करनी पड़ जाए और 21 दिन के बाद भी आपको सिंचाई करनी पड़ जाए। आपको अपने खेत में जाकर खेत की नमी का पता लगाना है। एक पौधे को उखाड़ कर देखना है कि उसमें जड़ें कितनी बन चुकी हैं और खेत की हल्की सी मिट्टी को हटाकर नमी पर्याप्त है या नहीं, इसके बारे में भी हमें पता लगाना है। नमी पर्याप्त मात्रा में होती है तो 2-4 दिन लेट भी हम सिंचाई कर सकते हैं और यदि हमारे खेत के अंदर नमी कम है तो हमें 2-4 दिन पहले भी सिंचाई करनी पड़ सकती है। हाँ, यदि आपके खेत की नमी कम हो चुकी है, आपके ये लग रहा है कि हमारी फसल कुमल रही है या फिर हमारी फसल में बीमारी लग चुकी है, जैसे कि मोइला रोग गेहूं की खेती के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें पौधे कमज़ोर दिखाई देते हैं और इन खेतों में देखने को मिलता है जहां क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाया जाता है, जिनमें लगातार गेहूं की बुआई करते रहते हैं, तो उनमें आप 21 दिन से 1-2 दिन पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, गेहूं में सिंचाई का सही समय 25 से 30 दिन का होता है। इस समय पौधे की जड़ें ज़मीन में अच्छे से चली जाती है। अब बात करते हैं पहली सिंचाई के समय कौन कौन से ताकतवर खादों का आपको अपने खेत के अंदर लगाना चाहिए। इसमें भी निर्भर करता है कि बिजाई के समय कौन कौन सी खाद आपने डाली है। यदि आपने उस समय फास्फोरस, पोटाश ये खाद नहीं डाली है तो इस समय पहली सिंचाई के अंदर आपको ये खाद देने हैं और यदि फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं डीएपी की, तो आपको डीएपी की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय डालनी है। 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है और 20 किलो पोटाश पर एकड़ मिलाकर खेत के अंदर डालना है, जिसमें कि इस समय डाले गए खादों के 100% रिजल्ट हमें देखने को मिले। और यदि आपने ये सभी खाद बुआई के समय डाल दिए हैं तो हमें पहली सिंचाई में यूरिया खाद डालना है, इसके साथ जिंक डालनी है। अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है, तो यूरिया 60 किलो पर एकड़ हमें डालना चाहिए। हमने इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है। पहले हमने बात की थी कि 1 कट्टा हमें पर एकड़ डालना चाहिए, लेकिन 60 किलो पर एकड़ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 21% वाला जो जिंक है वो 10 किलो हमें पर एकड़ लेना है और जो 33% वाला जिंक है वो 7 किलो पर एकड़ हमें लेना है। अब बात करते हैं कि यदि जिंक का 100% रिजल्ट के लिए सिंचाई से पहले डालें और यूरिया का 100% रिजल्ट के लिए सिंचाई के बाद में डालना हमें चाहिए। जिंक में आप 10 से 15 किलो यूरिया मिलाकर पहले डाल दें और बची हुई मात्रा सिंचाई के बाद डाल दें। जिन खेतों में मोइला रोग आया था पिछले साल, उन खेतों में आप खाद में मिलाकर कौन कौन सी दवाई डालें जिससे कि इस बार जो मोइला रोग आए ही नहीं। उन खेतों में यूरिया जिंक के साथ ही आप क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं या फिर दूसरी कॉन्फिडोर आती है वो आप मिला लीजिए अपने खाद के अंदर, और खाद के अंदर ही आप 500 ग्राम साफ पाउडर प्रति एकड़
ले सकते हैं और इनका छिड़काव कर सकते हैं। जिन खेतों की मिट्टी कठोर मिट्टी होती है, पानी नमकीन होता है, वहाँ पर पैदावार बहुत ही कम देखने को मिलती है। उन खेतों के अंदर सिंचाई करते हैं तो पानी कई दिन तक भरा रहता है और फसल पीली पड़ जाती है, मर जाती है, ग्रोथ नहीं करती है। उसके लिए हमें सल्फर 3 किलो से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से 90% वाला ज़रूर मिलाकर लगा ले, जिससे कि आपके खेत में हार्ड लेयर बन जाती है, वो टूट जाएगी और ज़मीन के अंदर जड़ों में वायु संचरण होगा, जड़ों में फंगस नहीं लगेगी और ज़मीन में नमी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि सर्दी के साथ ही ओस बनती चली जाती है और ओस के द्वारा मिट्टी जो है उसके अंदर जो नमी है वो ज़्यादा नहीं रहे, जिससे कि हमें सल्फ़र का उपयोग करना चाहिए। अगर आप अपनी फसल के अंदर यह काम करते हैं तो इस काम के द्वारा गेहूं की खेती के अंदर अधिक से अधिक हमें उत्पादन इस प्रकार से ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।